हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे बिफोर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे एक्सरसाइज 6.3 का एनसीईआरटी के बेस पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट कि फाइंड n if n minus 1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग का ये देखिएगा कि ये जो n-1 p3 है इसका मीनिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, देखिए ये जो n-1 p3 लिखा है ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है n-1 p3, ये प्रीफिक्स और सफिक्स में लिखा होता है। ठीक है ना, रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये प्रीफिक्स में होता है ना, प्रीफिक्स सफिक्स में होता है। ठीक है ना, ओके। तो अब कह रहा है कि n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9 है। तो इस केस में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी कि n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा केस है इसमें, है ना। क्या करेंगे इसका, पहले तो इसको सही से लिखेंगे n-1 p3, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है तो इसको डिवाइड में लिख लेंगे। np4 इज इक्वल टू 1:9 है तो इसको 1/9 लिख लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में देखें तो n-1 p3 फॉर्मूला लगाओ npr का फॉर्मूला यहाँ आपको मैंने समझाया था पहले ही। npr का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी n-r का फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है ना, ओके। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब इसमें देखो n-1 p3 में क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आएगा n-1 -3, यानी क्या हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। n-1 -3 कितना हो जाएगा, -4 का फैक्टोरियल। नीचे इसमें क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अच्छा जी, अब देखो आप लोगों को ये डिवीजन में सिंपल सा पता होता है, ये चीज़ पलट जाती है ना। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में हो तो ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो जाते हैं और प्रोडक्ट में लिख दिया जाता है इनको। तो ये हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल, और ये चीज़ जो है ये पलट के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर ये इतना है, ये पलट के रेसिप्रोकल में आ जाता है n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, कैंसिल हो जाएंगे फैक्टोरियल में, इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे अगला स्टेप में आपके पास क्या बचा, अगला स्टेप में आपके पास बचा n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है जी, अब इनको रिड्यूस करना है तो इधर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए ये चीज़ भी थोड़ी देर के लिए इधर साइड कर देते हैं। इसमें देखिए अगले स्टेप में कह रहा है n-1 फैक्टोरियल और नीचे यहाँ पे कितना है, ये देखिए इधर n-1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल। तो अब एक चीज़ देखिए, जब भी ऐसा केस हो यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं n-1 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो इस केस में देखिएगा कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ से फैक्टोरियल हटाएंगे तभी आप इनकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो फैक्टोरियल कैसे रिड्यूस करते हैं, मैंने कहा था जब भी डिवीजन में हो तो इनको कैंसिल करना होता है। तो अब देखिए n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल दोनों में कौन सा बड़ा है, पहले ये बताइए n फैक्टोरियल बड़ा है कि n-1 फैक्टोरियल बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है n फैक्टोरियल बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए n में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ है तो n ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, यहाँ n में से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ तो मतलब ये बड़ा है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में रिड्यूस किया जा सकता है, मीन्स n फैक्टोरियल को हम लोग n-1 में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो n फैक्टोरियल को कन्वर्ट करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, और इसको देखो इसको क्या लिख सकते हैं n, फिर एक रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। आपको बताया था जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते थे हम लोग, 5 फैक्टोरियल को लिख देते थे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक कम करके लिखते थे, नहीं लिखते थे। ठीक, तो सेम चीज़ है n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, रिड्यूस करते जाएंगे तो आगे और रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है,
तो ये देखिए इज इक्वल टू 1/9। बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जिसको नहीं नॉलेज है वो भी सीख सकता है आराम से। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ क्या बचा बेटा 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपली उसको सॉल्व करते जाइए और फैक्टोरियल को कैंसिल करना है बस। चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड आर इफ दोनों केसेस में आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट इसका है, ये भी सफिक्स में ही लिखा हुआ है 5pr इज इक्वल टू, ये 2 इंटू है, 2 इंटू 6pr लिखा हुआ, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5pr में फार्मूला लगाएंगे परमुटेशन का, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, तो आई होप नेक्स्ट इस पे देखिए। अब देखो इसको कैंसिल करना बहुत आसान है। देखिए कैसे कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे इसको, ये देखिए यही मेन है यहाँ पे, रिडक्शन कैसे होना है। रिडक्शन मतलब कौन किस में कन्वर्ट होगा। फैक्टोरियल कैंसिल हुए बिना आपको आर की वैल्यू नहीं मिलनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियस सी बात है 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। तो इसको 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देंगे और 6 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इन दोनों में पहले ये कंफर्म करो कि बड़ा कौन सा है, 5 माइनस आर बड़ा है कि 6 माइनस आर बड़ा है। तो जब भी ऐसा आपको कंफ्यूजन वाला कुछ लगे तो आर की कोई एक सेम वैल्यू एज्यूम कर लिया करो। जैसे मैंने आर की वैल्यू 2 ले ली, तो आर की वैल्यू 2 ले ली, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। तो अब इससे बात है ये बड़ा है नहीं बड़ा। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे तो इसमें से एक जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यानी इन्हीं दोनों को रिड्यूस करना है अपने को, इधर वाले पोर्शन को एज इट इज रहने देना, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल हम लोग ऐसे ही रहने देंगे बेटा। इधर इधर आप लोग 5 माइनस आर फैक्टोरियल कर लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम क्या हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे आपका आ जाएगा जैसे ही एक कैंसिल करोगे आप यहाँ से एक बाहर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस आर बचेगा, और उसी में से एक फैक्टोरियल लगा, उस पर फैक्टोरियल लगा। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। ओके, जैसे मैंने आपको बोला नहीं था 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वैसे ही 6 माइनस आर को क्या लिखेंगे 6 माइनस आर इंटू एक कम कर दो, तो एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर हो जाएगा। अब देखो ये फैक्टोरियल वाले दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, इधर 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर सिंपली आपका 1 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 6 12 अपॉन 6 माइनस आर बचा। क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये देखो 6 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे आप, क्लियर है ना। ओके, कितना आ जाएगा आर की वैल्यू 6 माइनस आर है तो 6 माइनस 12 इज इक्वल टू इधर प्लस आर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये आर की वैल्यू क्या दे रहा है, आर की वैल्यू ये क्या दे रहा है निगेटिव कर दे रहा है आई थिंक। ओके, ये तो आर की वैल्यू को निगेटिव कर देगा, आर की वैल्यू -6 दे देगा। फिर जी तो इसको हम लोगों को कहीं देखिए हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस 12 इक्वल टू -6 आ जाएगा, जबकि आर की वैल्यू -6 नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा 12 अपॉन 6 माइनस आर लिखा तो इधर सही है, इधर की वैल्यू का हम लोगों को थोड़ा सा सिस्टम बिठाना है।
क्योंकि आर की वैल्यू तो निगेटिव हो नहीं सकती। ठीक, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक या तो बनाए, और अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसको तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा अपना। क्वाड्रेटिक अगर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन, अभी मैंने ध्यान से देखा, ये यहाँ पे r-1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है ये r-1 है, प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसमें। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा आपका, ये तो मैं कह रहा हूँ आर की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए थी, तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इस पर फॉर्मूला लगाओगे 6p(r-1) को, तो n-r करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस r-1 कितना हो जाएगा, 7 - r, कितना हो जाएगा, 7 - r। तो अब आगे थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा आपको, 6 - 7 - r हो गया। अब देखो 7 - r हो गया, तो अब 7 - r को रिड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, बड़ा तो यही रहेगा, तो 7 - r को रिड्यूस करेंगे तो देखिए ये 6 - r हो जाएगा पहले तो, ठीक, और एक कम और कम करेंगे तो, सॉरी, पहले 7 - r से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे 7 - r, फिर एक और कम करेंगे तो 6 - r, और एक जब कम करेंगे तब 5 - r आएगा, तो 5 - r फैक्टोरियल बेस पे स्टॉप कर देंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्टेप हम लोगों को चेंज कर लेना है। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा इशू था, सॉरी इसके लिए, ठीक है, छोटी मोटी एरर्स हो जाती हैं। अब देखिए इधर कितना बचा अपने पास, 1 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 12/7 - r, और इधर 6 - r, क्लियर है ना। तो इनको इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगी, ये दोनों इधर आ जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 माइनस 7r माइनस 6r कितना हो जाएगा, माइनस का 13r प्लस r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अब इसको फैक्टराइज करेंगे इधर, यहाँ आगे स्टेप में कॉलम बना देते हैं इसको, ठीक ना, यहाँ पे आगे फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, r², सबको इधर ले आओ, तो -13r, और 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 42 में से 12 निकल जाएगा 30। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करे कैसे करोगे, 10 और 3 का बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 3 = 30, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, ये हो जाएगा r²। तो इसका फैक्टर, ये इतना छोटा मोटा फैक्टर आप लोगों को आता होगा, तो मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख देता हूँ, एक तो r-3 होगा और एक r-10 होगा ना, क्योंकि आप 11th में हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपको आ रही होंगी। तो अब इसका एक r की वैल्यू 3 आ गई और एक r की वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक, आइदर r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 10। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, ये भी तो देखना है अपने को, है ना, कि इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, ये r इज इक्वल टू 3 अपना आंसर होगा या r इज इक्वल टू 10 अपना आंसर होगा, कौन आंसर होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि r की वैल्यू क्या होगी। तो अब ऐसी बात है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5pr, क्या दिया है, 5pr, और आपको मैंने बताया था परमुटेशन में सबसे पहली चीज बताई थी, यहाँ बहुत बेसिक बात है कि npr, है ना, आउट ऑफ n r का अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, मतलब r की वैल्यू कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकती, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, r की वैल्यू कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकती, r या तो n तक पहुंच सकता है या उससे छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ r n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, तो ये केस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अब इससे बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3 इसका करेक्ट आंसर। आई होप फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो है 5pr है, 6pr-1 है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, पेन चेंज कर लेते हैं, 5, क्या था क्वेश्चन, 5pr, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5pr 6pr-1, 6pr-1
इसमें सही लिखा तो उसमें मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, सेम, जबकि उस दोनों साइड सेम ही है 6pr-1। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस आर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऑब्वियस सी बात है, इनको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करेंगे, इस वाले पोर्शन को इधर रहने देंगे क्योंकि बड़े वाले दोनों 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल में और 7 माइनस आर फैक्टोरियल को आर फैक्ट उसमें 5 माइनस आर में। तो इधर का पोर्शन एज इट इज रहने दीजिए, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर इसको रिड्यूस करिए तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इधर क्या होगा देखिए, एक 7 माइनस आर पहले आएगा, दूसरे में फिर एक और कम करेंगे तो 6 माइनस आर बचेगा, और एक और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस आर, और उसी पे अपने को फैक्टोरियल लगा देना, आगे नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल होना है। तो ये देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, ये दोनों फैक्टर बचे, इसको इधर ले आओ, इधर 6 बचा गया, तो 7 माइनस आर, ज़्यादा ही जल्दी मैंने कर दिया, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो 7 6 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, फैक्टर बन आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर ये बना आपका आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका आ गया, इसका फैक्टर बनाइए तो 9 4 जा 36 और 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब इससे बात है, इसका एक फैक्टर आर माइनस 4 बनेगा और एक फैक्टर इसका आर माइनस 9 बनेगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आर की वैल्यू क्या मिला, इधर आर इज इक्वल टू 4 होगा और आर इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है ना। तो देखिए R4 या R9 होगा, तो इन दोनों में से ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर होगा अपना, R4 होगा या R9 होगा। तो फिर वही सेम सिनेरियो कि n की वैल्यू देखिए आप, n की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम कितनी है, 5 है, तो R कभी भी n से मैक्सिमम नहीं हो सकता है ना। तो R ऑब्वियस सी बात है, फिर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, गलत है क्योंकि R9 है यहाँ, और 9 जो है ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि n जो है वो कितना है, 5 है ना, और r जो है वो कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता, वो हमेशा या तो n के इक्वल हो सकता है या तो n से छोटा हो सकता है, तो n से छोटा यही चलेगा। तो ये आंसर गलत हो गया, तो देयरफॉर आपका r की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है अपने पास वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन वर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन वर्ड में ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ये इक्वेशन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है इस इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, है ना, यानी ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इन सभी लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं विद या विदाउट मीनिंग। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, कोई कैसा भी वर्ड बनाइए, बट इन सभी लेटर्स का यूज करना, और ईच लेटर, कोई एक लेटर एक ही बार यूज होगा, मतलब रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो सिंपल सी बात है। इस केस में आपको मैंने एक नोट बताया था, अगर याद हो, तो मैंने कहा था जब भी ऐसा हो कि किसी भी जो भी आपका वर्ड्स हो या आपका कोई भी डिजिट्स हो, उसमें सभी डिजिट्स या सभी लेटर्स को यूज करना हो, तो उसके लिए, और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो सिंपल सा है कि कितने ही उनको काउंट कर लो, उतना फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो ऑब्वियस सी बात है, कितने, 4 और 4 8 लेटर्स हैं, तो इसका आंसर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट भी आपको वहाँ पे समझाया था, बट इसका लॉजिक क्या है ये समझ लेते हैं। तो लॉजिक इसका बहुत सिंपल सा है,
आप फिलिंग ऑफ वैकेंट प्लेसेस से कर सकते हैं, या फिर एनपीआर भी लगा सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और 8 लेटर्स हैं और 8 में से 8 का यूज करना है। तो एक आंसर, एक तरीका इसका 8p8 भी हो सकता है। 8p8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 मतलब 0 फैक्टोरियल। तो अब इससे बात है फिर वही आ गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो 8 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। अब इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्यों है। तो अगर 8 लेटर्स हैं आपके पास और 8 लेटर्स का ही वर्ड बनाना है आपको, तो मैंने क्या कहा था, 8 प्लेसेस क्रिएट कर लो। तो 8 प्लेसेस क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 प्लेसेस मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक। और 8 प्लेसेस अगर क्रिएट कर लिया तो देखिए पहले प्लेस को फिल करने का क्या ऑप्शन है, अपने पास 8 लेटर्स अवेलेबल हैं तो 8 में से कोई भी यहाँ पे आ जाएगा, एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक लेटर सपोज कर लो कोई भी यूज हो गया, तो जब एक लेटर यहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होना हो तो आप एक एक लेटर को यूज कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ क्यू ले लिया, तो अब अगले के पास ऑप्शन क्या बचेगा, 7। यहाँ भी एक लेटर मैंने ओ यूज कर लिया, ठीक। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा, 6 केवल, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होना है तो जो लेटर यूज हो जा रहे हैं वो आगे वाले प्लेसेस पे नहीं फिल हो सकते। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन। इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन। इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन। इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन। और इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, ओनली 1 ऑप्शन। क्लियर है ना। तो अब इनको सबको अगर सॉल्व करें तो देखो क्या लिखा है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और दैट विल बी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है ये। अगर आप लोगों को क्लियर हो तो ये 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा वैसे, बाय द वे 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती थी, 5040। मैंने क्या कहा था, 7 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 40,320 आ जाएगा, 55 क्लियर है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40,320। क्लियर है। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले उसमें लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।